So ठीक है, in the last lecture we have discussed the basics of the graph. We have discussed what is x, y axis, coordinates of origin, what is x axis and y axis. Also we have discussed if the y coordinate is 0 and it has x coordinate, then it will lie on the x axis and the vice versa. We have discussed these concepts. Now in this lecture we are going to discuss precisely about the gradient. Gradient means a slope of a line. Before that we should also understand the general equation of a line. एक लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन. एक लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन? सो द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. ध्यान से समझेंगे इस बात को कि यहाँ पे y x m c क्या है. क्या बोला मैंने? y इज इक्वल टू mx प्लस c. y इज इक्वल टू mx प्लस c. ठीक है. यहाँ पे ये जो m है, m क्या है? स्लोप है. m क्या है? स्लोप है एक लाइन का. m जो है वो है स्लोप ऑफ अ लाइन. ठीक है. तो ये स्लोप ऑफ अ लाइन क्या चीज होती है? जैसे ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है. दिस इज माय कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये मान लो ये x एक लाइन जा रही है. दिस इज माय लाइन. अब ये आप देख सकते हो O A B. तो ये जो है C, दिस इज माय C. दिस इज माय C. C देखो यहाँ पे y लिखा है is equal to mx plus c. तो ये जो c है, this is an intercept on the y axis. ये जब लाइन कट करी y axis पे इंटरसेप्ट किया ना, ये जितना करेगा उसको हम c बोलते हैं. तो c क्या होता है? c is equal to intercept on y axis. intercept on y axis. जैसे कल को मैंने तुमको बोला, एक बताओ इस लाइन ऑफ इक्वेशन क्या होगी. जैसे मान लो ये है 3, तो क्या होगी इक्वेशन? y इक्वल टू mx प्लस 3. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ c. हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली कि एग्जैक्टली और क्या क्या चीजें होती हैं. इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? y इज इक्वल टू mx प्लस c में c का सिग्निफिकेंस क्या है? इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस. y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है. पक्का समझ में आया? एग्जाम्पल ये था कि 3 है, सो द इक्वेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx प्लस 3. Now, what do you mean by this m? m is the slope of a line. Slope of a line क्या होता है? जो लाइन x एक्सिस के साथ ये जो लाइन है, ये जो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है. क्या बना रही है? एंगल बना रही है. So anti-clockwise direction is very important. What do you mean by anti-clockwise direction? This is called anti-clockwise direction. ऐसे जो चलता है, या फिर हम लोग ऐसे बात करें. साइलेंट में करो उसको. So जो 12 से रिवर्स जाता है. Yes. And this is clockwise. So if a line makes an angle theta, तो tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है स्लोप. ये थोड़ी सी एडवांस्ड डेफिनेशन है, बट लेट इट बी. डोंट गेट कंफ्यूज. ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे तब बहुत इजी लगेगा ये चीज. एक मिनट इसको बोल क्या धीरे से. अब स्लोप निकालने का तरीका देखो क्या होता है. व्हाट इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग स्लोप? स्लोप कैसे निकलता है? जब कोई 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, 2 पॉइंट्स देगा, ये है तुम्हारे 2 पॉइंट्स. इसी को एग्जांपल लेते हैं. हम लोगों ने क्या लिया था कि ये 3 है, तो ये क्या होगा मेरा 0,3, और ये मान लो 5,0. ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द स्लोप. हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ लाइन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ओके, हाउ टू कैलकुलेट द slope of a line. The slope is also known as gradient. Slope is also known as gradient. समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे इसी लाइन की हम लोग बात करें अगर, कि अगर हमको स्लोप निकालना है
तो कैसे निकालेंगे? तो स्लोप ऐसे निकलता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट अस सपोज दिस इज द y, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान लो, तो ये मेरा x1 y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, या फिर तुम इसको भी x1 y1 और x2 y2 मान, पर एक बार कंसीडर कर लो। तो क्या मैं मान लूं पॉइंट A वाले x1 y1 है, तो अब इसमें पुट करें वैल्यू हम लोग, समझ रहे हो सब लोग? y2 कितना है मेरा 0, तब में देख लो तुम स्लोप, y2 0 और y3 कितना, y1 कितना है माइनस, x2 कितना है मेरा, ये वाला है 5 माइनस 0, तो इसका आंसर कितना आ गया -3/5। So this is how you calculate the slope. This is how you calculate the slope. तो आपका ये स्लोप का फॉर्मूला है y2 minus y1 upon x2 minus x1. So you just have to figure out x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स है ना, x1 y1 x2 y2, समझ पा रहा है? वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, बट एक बार चूज कर लो, ये नहीं कि बार बार चेंज कर रहे हैं उसको, जस्ट सिलेक्ट एट द वन टाइम कौन सा तुम्हें 1 लेना है कौन सा 2 लेना है, समझ में आ रहा है? तो एक सेकेंड, ये तुम्हारा x1 y1 है और ये तुम्हारा x2 y2, तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 5, y1 इक्वल टू 3 एंड y2 इक्वल टू 0, ये तुम्हारा हो गया y2 कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, डिस्क्रिमिनेट कैसे करोगी, फिर डिफरेंशिएट कैसे करोगी, कोऑर्डिनेट से x1 y1, समझ में आ रहा है? स्लोप निकालना आ गया, तो ये जो हमारी जनरल इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, इसके अंदर आपको m समझ में आ गया, c समझ में आ गया, क्या मतलब होता है पक्का श्योर? फोटो ले लो, मिटा रहा हूँ, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है चीज है, ग्राफ आएगा, ग्राफ बनेगा, ग्राफ है ना। Okay, so now we have learned about the m and c. Now the basic equation if we have to write is, कैसे लिखेंगे देखते हैं, ठीक है? जो हमारी इक्वेशन लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, y माइनस y2 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है? ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है जब हम बोलते हैं। हमारा 1 पॉइंट क्या था, ये था y माइनस x, y1 कितना है 3, m निकाला तुमने -3/5, x माइनस x1 कितना है 0, ठीक है? सो क्या आ गया ये y माइनस 3 इज इक्वल टू -3x/5, ये तो 0 हो जाएगा, इसको खोलोगे तो 0 हो जाएगा ना? हाँ यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5y माइनस 15 इक्वल टू -3x, चेंज किया तो 5y प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और तुम्हें उस फॉर्म में लेके जाना है तो क्या कर सकते हो, 5y इक्वल टू -3x माइनस 15, ये भी लिख सकते हो। ये सारा लीनियर इक्वेशन है, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन यू कैसे किया है, सारा ट्रांसफॉर्मेशन तो y सही है भाई, सही है। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ये, मल्टीप्लाई होना 5 है, इसके नीचे 1 है, m कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आ गया ना m, x का कोफिशिएंट होता है m, दिस इज माय जनरल इक्वेशन। अगर आप लोगों को स्लोप पता है तो इस इक्वेशन की हेल्प से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। m मैंने यहाँ कैलकुलेट किया ना, m निकालने का तरीका ये है, निकाल दिया, यहाँ पुट कर दिया y माइनस y1 इक्वल टू m, ठीक है? सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, आर यू क्लियर विद दिस? तो x पे x की वैल्यू लिखेंगे ना, x ही लिखेंगे, नहीं x तो x ही रहेगा, ये y1 x1 की जगह वैल्यू रखोगे, y y है, y1 की जगह मैंने क्या रखा ये है,
y is equal to mx तो प्लस सी का है. ये फाइनल फॉर्म क्या है? ये आ गई, c आ गया ना कांस्टेंट, c इज द कांस्टेंट, -15 आ गया. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस. तो y minus y1 क्यों करा इक्वेशन? हम्म, इक्वेशन में y minus y1 क्यों करा वहाँ पे? तो सेट दिस इज अ जनरल फॉर्म. जब भी एक लाइन पास करती है दो पॉइंट से तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है एंड y को आप ऐसे करते हो. दिस इज अ जनरल फॉर्म, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू लर्न इट. y minus y1 इक्वल टू m into x minus x1. ठीक है, ये लर्न करना. ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.